नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। एडुटेरिया की बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स वाली, और इसमें चैप्टर नंबर 47 को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2025 और नवंबर 2025 के जो वन लाइनर करंट अफेयर्स दिए गए थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2025 से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर दिए गए हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं अक्टूबर 2025 के वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ। तो पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, और भारतीय मुद्रा पर ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत माता का चित्र अंकित किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा जो है माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन पुरस्कार 2025 अपने नाम कर लिया है, और यह पुरस्कार आईएसएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025 में प्रदान किया गया। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान आईआईसीए द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी एनसीसीएसआर 2025 पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अश्वनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी एनडीयू प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक तथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच बनाना। 5 नाइलिट केंद्रों में से एक केंद्र जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा में देश के पहले प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार परिवर्तन PM सेतु का शुभारंभ किया गया तथा युवा केंद्रित पहलों के लिए 62,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर सेटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में किया। भारत का थिंक टैंक नई नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक संयुक्त रूप से पहल है। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार 2022-23 महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में नई डोर टू डोर माल और पार्सल सेवाओं का शुभारंभ किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्रीय एयरलाइन एयर अलायंस एयर की पहल किराए से फुर्सत, मतलब अलायंस जो है ये, मतलब जो भारत सरकार के स्वामित्व वाले जो क्षेत्रीय एयरलाइन है जिसमें से अलायंस एयर की पहल है एक किराए से फुर्सत पहल का उद्घाटन किया है। ठीक है, फेयर से फुर्सत इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य क्या है? तो यात्रियों को उतार चढ़ाव वाले हवाई किराए के तनाव से मुक्ति दिलाकर निश्चित हवाई किराया तय करना, यह जो है प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा मार्गों पर लागू किया गया है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय। इसके तहत स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहे शोधार्थी छात्रों को इंटर्न के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिसके तहत उन्हें 15,000 रुपये का मानदेय भी दिया जाएगा। इंडिया AI ने सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए 2.5 करोड़ रुपये के पुरस्कार के साथ फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया है। अगला पॉइंट है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुंबई विश्वविद्यालय में पाली, प्राकृत और अवेस्ता पहलवी और गुजरात विश्वविद्यालय में प्राकृत भाषाओं में PMJVK के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में है अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधिक सूचना प्रबंधन एवं ब्रीफिंग प्रणाली LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है।
खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की ए श्रेणी बड़े खनिज भंडार एवं उच्च खनन गतिविधि वाले राज्य में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। श्रेणी बी यानी कि मध्यम खनिज क्षमता वाले राज्य श्रेणी बी में आएंगे। श्रेणी बी में गोवा तथा श्रेणी सी जिसमें कि सीमित खनिज संसाधन होंगे, ठीक है, तो श्रेणी सी में पंजाब शीर्ष पर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा रासायनिक आपातकालीन जन स्वास्थ्य प्रबंधन का प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। अत्यंत गरीबी श्रेणी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 158.10 रुपये से कम दैनिक आय वाले जो हैं वो अत्यंत गरीब श्रेणी के समान माने जाएंगे। तो इसे जो है अत्यंत गरीब श्रेणी को समाप्त करने वाला केरल जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल ने इस मानक से आगे भोजन, आय, स्वास्थ्य और आवास को आधार बनाया और इसे मानवीय गरिमा का नाम दिया है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास परिषद में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के निम्न कार्बन सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण को गति प्रदान करना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत में राजस्व खुफिया निदेशालय DRI द्वारा चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। रेलवे आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और भारतीय रेलवे आपदा प्रबंधन संस्थान IRIDM ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में तीसरे FSSAI वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हिमांक परियोजना के तहत लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह सड़क जो है मिगला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया गया। बाथो धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है, जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है और यह असम एवं पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है। देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 के 7वें संस्करण का विषय वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर है। पहाड़ी और घाटियों में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रतीक मेरा हऊ चोंगवा उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है, वहीं पे मनाया भी गया है, ठीक है। जब हम लोग बहुत सारे उत्सव मेला ये सब कवर कर रहे थे उसमें मेरा हऊ चोंगवा उत्सव को हमने कवर किया था। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उड़ीसा सरकार ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान यज्ञ मंडप के निर्माण की घोषणा की है। चलिए अगला पॉइंट है कि तेलंगाना ने पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार और राज्य में समग्र पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल द्वारा कश्मीर तक वाहनों का परिवहन करने वाली पहली ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी बन गई है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने भारतीय रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर 1.0 का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। यह DRDO की तीनों सेनाओं के लिए भारत की पहली अंतर संचालनीय एवं स्वदेशी सैन्य रेडियो संचार प्रणाली है। जोमेटो ने NPS प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉडल पहल के लिए HDFC पेंशन और कैफिन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की। हाल ही में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच 13 किलोमीटर लंबा केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश ने अपने 9वें दीपोत्सव पर अयोध्या में 56 घाटों पर 26,17,215 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खांसी एवं सर्दी की दवा न देने की सलाह दी है। पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई कोल इंडिया की पहली पूर्ण महिला संचालित
ये है, मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, पूर्ण महिला संचालित सेंट्रल स्टोर इकाई का उद्घाटन जो है कोरबा, जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर किया गया है। भारत की पहली सरकार आधारित CNG एवं स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेन्यूल परियोजना का उद्घाटन कोपरा गांव, महाराष्ट्र में अमित शाह द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है कि बिहार देश का 12वां मेट्रो राज्य बन गया है, जिसने पहले चरण की पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन जो है 6 अक्टूबर 2025 को किया गया। आफ्टर मी कैओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक MJ अकबर द्वारा लिखित है। इसका विमोचन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का आयोजन श्रीनगर में किया गया। पंजाब राज्य एवं ISSC बेंगलुरु ने धान के पुआल से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु समझौता किया है। ये काफ़ी अच्छा कदम है, क्योंकि धान के पुआल जलाने से बहुत ही, मतलब एक तरह से कहें कि जो दिल्ली में जो इतना प्रदूषण दिखता है, ये आसपास के राज्यों के द्वारा जो धान के पुआल जलाए जाते हैं, इसका बहुत ही अहम योगदान रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है। ठीक है, देखते हैं कितना सफल हो पाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दीनदयाल कांडला पारादीप उड़ीसा एवं VO चिदम्बरनार, जो कि तूतीकोरिन बंदरगाह को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, दीनदयाल जो कांडला में है, पारादीप उड़ीसा में है, एवं VO चिदम्बरनार ये तूतीकोरिन में, इन बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन हब के रूप में नामित किया गया है। भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया। मुंबई वन मोबिलिटी ऐप सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लॉन्च किया। RBI द्वारा भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के लिए एक रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अयोध्या में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया गया और यह कुंड दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं को समर्पित है। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए छोटी चिरैया को मुख्य चुनाव शुभंकर घोषित किया गया था या नियुक्त किया गया था। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित करने की घोषणा की गई है और यह सम्मान इन्हें संख्या सिद्धांत में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। पात्रता 32 वर्ष के कम आयु के जो युवा गणितज्ञ हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड को भारतीय सेना द्वारा सक्षम नाम से लॉन्च किया गया है। सक्षम सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट, फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर भावना चौधरी बनी है। मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट पहल युवाओं को वैश्विक करियर के अवसर प्रदान करने के लिए असम राज्य ने शुरू किया है और इसके तहत उन्हें जापानी जैसी विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे जापान और अन्य देशों में रोजगार पा सकें। मालदीव को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हेपेटाइटिस B, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है मालदीव को। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन से 76 गीगावाट से अधिक जल विद्युत 2047 तक उत्पन्न करने के लिए 6.4 लाख करोड़ की परियोजना का अनावरण किया है। महाराष्ट्र राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ निवेश आकर्षित करने के लिए बांस उद्योग नीति 2025 शुरू की है। ये न्यूज़ हम लोग अक्टूबर 2025 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेपाल की रोशनी अधिकारी पाठक को 2026 से 29 के लिए अंतर्राज्यीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है। राजस्थान के पुष्कर के बंसेली गांव में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक सोलिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की गई है। अक्टूबर 2025 में केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपये की कपास क्रांति योजना की शुरुआत की। मैत्री द्वितीय नाम से भारत ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी है। स्कूल व कॉलेजों में पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और यह मंदिर मैं आपको बता दूं कि केरल राज्य में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली
लॉन्च की गई है। कहाँ पे? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। अरब सागर में फोर्ट कोच्चि और वाइपिन के बीच केरल सरकार ने अपनी पहली अंडर वाटर टनल शुरू करने की घोषणा की है। गुजरात के कोटाड भदली जो कि कच्छ में है, हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने कारवां सरई यानी कि राजमार्ग होटल की खोज की गई है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई। इसमें जो है सरकारी सचिवालय और कार्यालय गर्मियों में श्रीनगर तथा सर्दियों में जम्मू स्थानांतरित होते हैं। शुरुआत इसकी जो है 1872 में डोगरा शासक गुलाम महाराज सिंह द्वारा की गई थी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। गुजरात के एकता नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया, भारत की शाही साम्राज्यों का संग्रहालय की आधारशिला रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीप सी फेसिंग वेसल्स, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले नौकाओं का मंझगांव डॉक मुंबई में उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य काला हिरन पुनर्वास योजना को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो 2021 से 26 तक प्राकृतिक पर्यावासों में काले हिरनों की संख्या में वृद्धि करना। तो ये अक्टूबर 2025 का जो वन लाइनर करंट अफेयर्स दिया गया था, इसे हमने कवर कर लिया। चूँकि हम आपकी भी ये शर्त रहती है, आपकी भी एक डिमांड रहती है कि वीडियो को छोटा रखा जाए, तो इस वीडियो को यहीं पे हम लोग विराम देंगे। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सितंबर 2025 को कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।